तू मेरे छोटे भाई की इज्जत है, मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल मेरी निकी बहन जैसी। और तूने बीमारी में मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा है, तेरी बहुत मेहरबानी है, पर मैं इससे ज्यादा तेरा लिहाज नहीं करूंगा। अब अगर तूने मुझे या मेरी बीवी को उस काम पे उकसाया जो मेरी माँ ने मुझे मना किया है तो ठीक है, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अब आपको जाने का ऑर्डर मिलेगा तो अम्मी जी से। मैंने कहा ना डैडी, मुझे इस किस्म की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। किस किस्म की? यही छुप छुप के चोरों के जैसे की जाने वाली हेल्प। अभी अगर अम्मी आ गई ना तो आप एकदम से यहाँ से निकल जाएंगे और आपके दिल से वो हमदर्दी भी निकल जाएगी कि मैं यहाँ अकेली काम कर रही हूँ। कितना दूर कर लिया तुमने खुद को मुझसे सुहाग। अभी तो हम सही तरह पास भी नहीं आए थे। कहीं खुद को इन सब में उलझाने की वजह ये तो नहीं है कि तुम इस बहाने मुझसे दूर ही रहना चाहती हो? जब बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि होगा कि नहीं होगा? अच्छा फिर सुन, मुझे हर वक्त बनी सवरी मटकती हुई पटाखा टाइप कुड़ियां पसंद है। हाँ जी, और मैंने रैप्टा कराना है, इसमें हाय कहने वाली कौन सी बात? आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं तभी तो आपकी फैमिली को इतना निभाती है। डैडी को ले लें, परवीन भाभी को ले लें, मुझे ले लें। जब कोई लड़की अपने शौहर से दिल से मोहब्बत करती है ना, तभी तो उसके घर वालों को भी निभाती है। वरना आजकल के जमाने में अपने ससुराल वालों के लिए कौन इतना सब कुछ करता है? अगर 2-2.5 करोड़ रुपया दे के उन लोगों की बदनामी तुरती है ना, तो सौदा कोई महंगा नहीं है। तो नुकसान क्या है, फायदा ही है। करती हूँ मम्मी जी से बात। जे वो ना मानी तो फिर अपनी कुड़ी अपने पास रखे, बल्कि एक नहीं दोनों कुड़ियां अपने पास रखे, एक भी नहीं चाहिए। कुड़े तुम इन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं? जी, मैं आपको एक्चुअली ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो पुत मैनू तो आज तक कोई हरा ही नहीं सकिया। आपको लगता होगा अम्मी, वरना हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हारता है, कभी नफरत में, कभी मोहब्बत में। कमाल हो गया, तूने तो जादू कर दिया। तीनों, तूने तो मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी है। तू इतनी सोहनी है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। तीनों, तूने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करने में इतने साल लगा दिए, यानी इतने साल जाया ही कर दिए। आपने पहले कभी अपनी ख्वाहिश बताई जो नहीं थी। पिनो, तूने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की है ना, अब मेरी बारी। अब तू अपने दिल की ख्वाहिश बता, मैं पूरी करूंगा। वादा? आहो पक्का? ओए पक्का ठीक है, बता। ना जब मैं ना अमेरिका नहीं आई थी ना, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उधर जाके ना यहाँ की गोरी गोरी मेमो की तरह वो जीन्स पहन के बड़े बड़े बूट पहन के बेल्ट कस के शाऊ 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 गाड़ी चलाती है और आपके साथ ना वो जो रेस्टोरेंट में बैठ के ना वो ग्लास में 2 पाइप डाल के जूस पीते। अच्छा, उस तरह जूस पीऊं और डिस्को में जाके ना डांस करूं। पिनो, पिनो तुझे डांस आता है? हाँ, ले कोई गल हुई? पूरे गुजरांवाला में ना पीनो तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेहंदी, शादी, सारे फंक्शन ना मैं ही सजाती थी। भंगड़ा, लुड्डी सब आता है। अच्छा, पिनो, ये जो तेरी जीन्स वाली ख्वाहिश है ना और डिस्को में डांस वाली ख्वाहिश, ये तो शायद मैं पूरी ना कर सकूं, पर जूस के गिलास 2 पाइप डाल के पीने वाली जो ख्वाहिश है ना, ये मैं जरूर पूरी करूंगा। हाँ वादा? ओए पक्का वादा। पर हम लोग जाएंगे कैसे? पता क्या करेंगे, जब सब सो जाएंगे ना तब चुप कर से निकल जाएंगे और अपनी सोवा नहीं है उसकी ड्यूटी लगाएंगे, वो अम्मी जी पे नजर रखेगी। ठीक है? सही है। पीनो, रब दी सौ,
तू तो वाकई बहुत सोहनी है। ना करो जी, मैनू शर्म आंदी है। और इधर तो देख, आहा, शहजादी, क्या बाल है। अच्छा, तो ये सारा मामला है। एग्जैक्टली मुझे तो उसके बिहेवियर की समझ नहीं आ रही, एक पहेली सी बन गई मेरे लिए। इसमें समझने वाली क्या बात है? इट्स सो सिंपल। ये उन लोगों में से है जो दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, इस कोशिश में रहते हैं कि दूसरे उनसे मोहब्बत करें या कि एटलीस्ट वो दूसरे की अटेंशन ले लें। शी इज अ ब्लडी अटेंशन सीकर। प्लीज लिस, मैं उसके बारे में जो भी कहूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई और उसके बारे में ऐसा बोले। कोई और? तुमने मुझे इतनी जल्दी कोई और भी बना दिया। तुम दोस्त हो मेरी, एक अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, और तुम जिस औरत को एक बीवी की हैसियत से रिस्पेक्ट दे रहे हो वो ये डिजर्व नहीं करती। स्टॉप इट यार, मैंने तुमसे अपने दिल की बातें इसलिए नहीं की कि तुम इस तरह की बातें करो। तो तुम क्या सुनना चाहते हो कि सुल्तान तुम्हारी बीवी कितनी नाइस है, कितनी स्वीट है, तुम्हें कितना अच्छा उल्लू बनाती है? शट अप। सुल्तान, सच तुम सुनना चाहते नहीं हो। जब मैंने तुम्हें ऑफर की थी कि मेरे साथ आके रहो, तुमने मुझे कहा कि निकाह किए बगैर रहना गुनाह है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक औरत का किसी और इंसान के साथ रहना, वो भी बगैर मोहब्बत किए, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपको लगता होगा अम्मी, वरना हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हारता है, कभी नफरत में, कभी मोहब्बत में। हाँ, मैं तो प्यार करके भी हारी, तो नफरत करके भी हारी। अगर कोई गड़बड़ हो ना तो मुझे फौरन फोन कर दे। हो भाईजान, आप इतना डर क्यों रहे हैं? कोई चोरी तो नहीं करने जा रहे ना? जाके अम्मी जी को बता दें। और चोरी करना आसान है, पर ये काम बहुत मुश्किल है। इनाया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुझे नहीं पता, अम्मी जी को पता चल गया ना तो इतनी रात को हमें जाने नहीं देंगी। और रहने दे, तुम जाने नहीं देंगे। एड्डी घबरा ना, बस अब यूं गए यूं आए, जूस ही तो पीना है। आजा। ओहो भाभी, ये खोल नहीं रहा। ओ, इनायत भाईजान बाहर की तरफ। चलो जी, तुसी तो ओ तुम हो? मैं समझी वो वापस आ गए। वो कौन? अभी जिनको भगाया है, किनको भगाया? इनायत भाईजान और भाभी को डेट पे गए हैं। क्या? 8 साल तो उन्होंने झक मारी है, अब मजे ले रहे हैं अपनी लाइफ का। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हर ऐसे मामले में इन्वॉल्व क्यों हो जाती हो? किसी की हेल्प करने में क्या जाता है सुल्तान। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने खाना खाया? टाइम देखा तुमने? कभी मेरे आने पे टाइम भी देख लिया करो। ऑब्वियसली इस टाइम आया तो खाना खा के ही आऊंगा। एक तो तुम इतनी लंबी बात करते हो, सीधा सीधा बोलो डिनर करके आए हो। मैं बता तो रहा हूँ, करके आया हूँ इसके साथ। लिजर्ड। लवे राती तो बड़ा ही मजा आया यार। अंदर अंदर ही तो मैं डरा हुआ था, पर बल्ले भी बल्ले सुबह के जिसने फोर्स किया मैंने तेरी बात। लो जी मेरा नाश्ता दे। बैठ जा, मैं जरूरी गल करती हूँ। जरूरी बात? नहीं अम्मी जी, वो रात को तो एवं बस हाले आजा। अम्मी जी जरूरी गल मैं ते क्यों भाई, लग गया नाश्ता? हाँ जी लग गया है नाश्ता, पर तिन्ना ना मैं जरूरी गल करनी है, पहले आओ सुन लो। तो करो भी अम्मी जी। सारी रात जागदी रही हाँ मैं, तो सोचती रही हाँ, फिर इस नतीजे ते पहुंची हाँ कि असी सारे अंजुमन दे विआह ते जाऊंगे। आहो, इस वास्ते कि औलाद भावें जैसी भी होवे, उनकी तो औलाद है।
ਭਾਵੇਂ ਉਤਰੀ ਲਪੁਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। अम्मी जी, मैं अचानक आपके इस फैसले में जो तब्दीली आई है उसकी वजह पूछ सकता हूँ? मैं तेनों अपना फैसला सुना दिता, हुण इस तब्दीली की वजह मैं तेनों नहीं दस सकती। जाना तो जाओ, नहीं तो मिट्टी च खूह च पाओ। हाय हाय, सच कह रहे हो जी? बताओ तो सही। आई न्यू इट। What do you mean you knew it? मतलब ये सारा तुम्हारा किया धरा है? हाँ, द क्रेडिट गोज टू मी। सारा मेरा कारनामा है। मुझे बता दे आप, ऐसा तो नहीं कि गलत सुनकर आ गए हो? ओए अभी मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ, कान बोले नहीं हुए, ऊंचा नहीं सुनता मैं। पर आप मजाक ना कर रही हो, लेकिन लगता तो नहीं था, बड़े पक्के मुंह से कह रही थी। कम ऑन भाभी, आपको किस बात की टेंशन है? आप मजे करें और अच्छी सी तैयारी करें। और वो ब्राइडल ड्रेस कहाँ तक पहुंचा? कौन सा ड्रेस? ओए दुल्हन का ड्रेस, अंग्रेजी में ब्राइडल, उर्दू में दुल्हन। हाँ, दुल्हन का जोड़ा, वो तो बना रही हूँ मैं। मुझे तो तुम्हें बताया। सच? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओए की होया? मामा जी, अम्मी मान गई हैं। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, वो आ रही हैं और बाकी सबको भी लेकर आ रही हैं। की गले ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, वाहिगुरु दी शान है, ओए मुबारक हो पुत्र है, बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। यकीन नहीं आ रहा। बल्ले 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 बल्ले। अम्मी को कन्विंस कैसे किया तुमने? खैर, अब वो कभी भी किसी से कन्विंस तो होती नहीं है, खुद को ही सही समझ रही होती है। चलो ये बता दो ना, फोर्स कैसे किया तुमने? ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? सीक्रेट है। और कितने सीक्रेट हैं जो तुमने उनसे छुपा के रखे हैं, मुझे बताना नहीं चाहती? तुमने जैसे मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं। I've told you everything. मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ तुम्हारे सामने है। बिल्लो, तूने सचमुच फैसला कीता है कि माहौल कर दी पई है? बाले तेरा मेरा माहौल हैगा है? फजूल गल्ला ना करिया कर। आला फड़ क्रेडिट कार्ड रख ला, आज कुछ चीज़ां लियाणियां ने। केड़ी चीज़ां? बंदा 7 गैरां दे भी जांदा था, विआह ते न्योता तो वर्तन देना ही पैंदा। वह गल ते तेरी सही है। बेटी दा मामला है, जो दाज दूज देना है, देना तो चाहिए है। दादा ਉਹਦਾ ਕਰਤੂਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਜ ਜਿਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਮ ਖਾ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਜੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਕੁਛ। ਜਦ ਪੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਦਾਜ ਜਹੇਜ਼। अच्छा अच्छा चल। ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ। हेलो हेलो अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुमताज, खैरियत है? फिर तो नहीं जिया ने तेनू कुटिया? अम्मी हाथ तो नहीं उठाया, पर वो नया स्यापा पड़ गया। हुण की मुसीबत पै गई है? अम्मी जी, वो कहता है कि शौकत के लिए अंजुमन का हाथ मांगू और उसे हर हाल में इस घर में अंजुमन चाहिए। इन्हां दा दिमाग खराब है, ये जिया पागल है। अम्मी जी, दिमाग खराब तो नहीं हुआ, दोनों बाप बेटे का दिमाग तेज चल रहा है बड़ा। हुण की कीता तेरे सहुरिया ने प्लान? अम्मी जी, अंजुमन का हाथ मांग रहे हैं और साथ में 2-2.5 करोड़ रुपया भी मांग रहे हैं। 2-2.5 करोड़? इथे ऐसी नोट छापन दी मशीन लाई हुई है? अम्मी जी, पर वो धमकी भी दे रहा है कि रहने दे, मैं ना सुना इन्हां दियां धमकियां। सारी गलती तेरी है मुमताज। मेरी अम्मी जी? हाँ तेरी है। जब पहले दिन तो इन्हां नत्थ पाई हुंदी ना ते तेरे सिर ते भुड़कना नहीं सी इन्हां ने। पर तू तां सुणदी नहीं कोई गल। उन्हां जाके दस दे कि अंजुमन दी अज मेहंदी है ते कल विआह है। जे इन्नी तकलीफ है ना ते आके रोक लैण।
और अम्मी जी मेरी गल ते सुनो। और रहन दे, मैं कोई गल नहीं सुननी तेरी। मेरे वालों जाके कह दे साफ इनकार है मेरे वालों। अम्मी जी हेलो, पूरी तरह गल भी नहीं सुनी। बाद में फिर मुझे कहना है मैंने बात नहीं बताई थी सही तरह। वाह भाभी, जबरदस्त। ये तूने बनाया है? तो और किसने बनाना था? अच्छा ले झूठी। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? और वो भी बहुत कम टाइम में। आप बड़ी टैलेंटेड है भाभी। वैसे अम्मी जी तो कहती है कि तुझे कोई भी काम ढंग से नहीं आता। खप गई है वो, फामी हो गई, 8 साल हो गए, तुझे खाना पकाना तो आया नहीं। वैसे पीनू, एक बात तो बता, ये तू जानबूझ के तो नहीं करती अम्मी जी को तंग करने के लिए, हैं? हाय अल्लाह, तौबा तौबा जी, मैं क्यों ऐसा करने लगी? अम्मी जी हैं वो। पर सच्ची गल तो ये है, मेरा खाना पकाने में ना दिल नहीं लगता। हाँ, सिलाई करा लो, कढ़ाइयाँ करा लो, वो सब मैं कर सकती हूँ। एक डिजाइन एक बारी देखा ना, अख बंद करके सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। आइडिया, आप एक बुटीक क्यों नहीं खोली थी? बुटीक? ओ हेलो, ये टिच बटनों वाले आईडी अपने पास रखो। पुट्ठे पुट्ठे मशवरे ना दो मेरी बुड्ढी को। और बुटीक का काम जो है ना, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। रहने दे तुम। इनायत भाईजान, जिस काम में दिलचस्पी हो वो काम आसान लगने लगता है, और इसमें प्रॉफिट काफी ज्यादा है। और वैसे भी भाभी को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा हक है। वाह जी वाह, टिकटॉक कॉपी। ये देख, ये तूने मुझे दिखाया था ना, वो लड़की ने पैर के फिर रही थी। इन्हें मैंने अपने अगे तो ला लिया, पर इन्नी जल्दी मैं भी हार नहीं मन्नी। तो मजबूरी सीगी मेरी अपनी, जिहड़ी अपनी गल तो आपो ही मुकरना पै गया मैनू। पर इन्नी भी थल्ले नहीं लगी बिल्लो कि जिहदे नाल मरना जिना मुका चुकी होवे ओहदे घर ढोल पुजाण चली जावे। सारियां तो ले जाण च तो कामयाब हो गई कुड़िए, मैनू ले जाके वखा तो मैं तैनूं मन्ना। सोहा, चलें? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, चलो। सिर्फ अच्छी? हाँ अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हो। देर हो रही है, आ जाओ। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा नहीं। चल, हुण तैयार नहीं होना? हो जाऊंगी तैयार भी। सारा टब्बर तैयार हो गया है, तू ऐसी बैठी है।
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਜ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆ ਕੁਲਜੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪੀਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। चल तूने ये तो मनिया कि तेरी धी दी शादी है। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਜੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਕੁਲਜੀਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। बताओ सोहा, ये बाल ठीक लग रहे हैं कि बांध लूं? ठीक है। और कानों में झुमके पहन लूं? हाँ, तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। बड़ी अजीब सी लग रही है। हाँ, मेकअप ज्यादा किया ना, शायद इसलिए। जी नहीं, आज ना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट फिक्की पड़ी हुई है। आपने चेहरे पढ़ना कब से शुरू कर दिया? जब से तूने झूठ बोलना सीखा है तब से। अब सच सच बता, सुल्तान ने कुछ कहा है? नहीं, और मसला भी यही है, वो अब कुछ कहता ही नहीं है। हाँ जी अब्बा जी, चलिए। जनानियां तैयार होवे तब ना। तेरी बुढ़ी दी क्या पोजीशन है लेटेस्ट? तैयार हुई? अब्बा जी तैयार तो थी, पर पता नहीं आखिरी दमों में लिपस्टिक का शेड बदलने के लिए सुहा के पास नहीं गई। फिर तो हो गई तैयारी। अच्छा, हमें देर नहीं होगी बहुत ज्यादा? घर वाले हम लोगों को तो पहले जाना चाहिए ना। असीते तैयार हैं, जनानियां तैयार नहीं है। चलो आवाज दो अपनी अपनी बुढ़ियां। अब्बा जी आप भी अपनी बुढ़ी को आवाज दें, वो भी अभी तक तैयार नहीं। मैं बिल्लो तो तैयार से ही, वो तो कड़े पा रही से 2 घंटे में। जी देख सोहा, मैं ना सिर्फ तेरी भाभी नहीं, तेरी बहन भी हूँ। जो भी तेरे दिल में हो मुझे बता दे। तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ तो पूछ। सच सच बताएंगी? ले, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है? वो तो अम्मी जी से बोलती हूँ। ये जो सुल्तान है, इसका मुझसे पहले कहीं? नहीं नहीं, सुल्तान की तो पहली शादी है, वो भी तुझसे। ओहो भाभी, ये तो मुझे पता है उसकी पहली शादी है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई लड़की? हाँ, एक थी तेरे से पहले, बल्कि पाकिस्तान जाने से पहले। और उसके साथ बड़ा, उसके मामले में ना ये अम्मी जी से लड़ भी बैठा था। हमें तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या तितर बटेर सी वो लड़की, क्या काम भी करती इसके साथ। लिज? हाँ हाँ लिज। उसके लिए तो इसने अम्मी जी से पूरा बैर ले लिया था। हम सबको तो लग रहा था कि ये ना अम्मी जी की मर्जी के बगैर शादी कर लेगा। अब देख ना, तेरे से भी तो शादी करके ले आए ना तुझे। फुर करके पाकिस्तान गया तो फुर करके तुझे इधर ले आए। मगर मुझे पता है उधर ना उसके साथ क्या हुआ होगा। जैसे उसने तुझे देखा ना, यहाँ की जो मेरी में ना फिक्की, उसका जादू ही फिक्का पड़ गया होगा। ओए अम्मी जी ने साथ लग गई। जी गिर गई। तू जा, मैं बाल बांध लूं। अम्मी जी ने मेरे ही बाल पुट देने। जा जा जा। जी बड़ी बुरी तिलक के डिग्गियां, मैं ता लाके टूट गया मेरा। हाय, आराम से चला करना बिल्लो। तू भी तो इस उम्र में छलांगा मारती फिरती है। तू की उम्र दी रट लाई हुई है हर वेले है। तेरे नालों 12-13 साल छोटी हां मैं। अच्छा छोड़ें इन बातों को, आप उठ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया? वे नहीं वे पुੱਤ, जे फ्रैक्चर होया हुंदा मैनू ना पता लगदा। एवे चुक पई है, हो जाएगी 2-4 दिन ठीक है। आप उठने की कोशिश तो करें। आए नहीं उठिया जांदा, नहीं पीड़ हुंदी आ बड़ी। हुण लगदा मेरे तो अगले 4 दिन बिस्तरे ते लंघणगे। हैं? फिर धावे दा की होगा?
बाजी ये तो बात की बात है ना, पहले ये सोचे कि शादी पे कैसे जाना है उन्होंने। मेथों नहीं जा हुंदा, मेरी हालत नहीं है शादी ते जान वाली। उठा के ले जाते हैं। तू पागल होई है? तू मैनू डंडा डोली करके ले जाऊंगी? तमाशा बनाना मेरा ब्याह ले घर च? तमाशा की क्या बात है, सब यही कहेंगे ना कि माँ ने अपनी बेटी की शादी मिस ना करने के लिए अपनी चोट की भी फिक्र नहीं की। गल सुन मेरी, और मेरी धी नहीं हैगी, मैं तो चली सा कुलजीते दी धी करके। अच्छा चलो ठीक है, आप आराम करें, हम लोग चले जाते हैं। तुसी लोग जाओ खैर से, मैं इधर कोल ही बैठना वा। ना तू की करना थे, तू भी जा इन्हां दे नाल। आप अकेली है ना, उठा भी नहीं जा रहा आपसे, कुछ चाहिए हो तो। और तू 2 सेब रख जा, ते पानी रख जा, मैं सेब खा लांगी ते फिर गोली खा के सो जाऊंगी। चल फिर, अच्छा भी लो, रब रखा। रब रखा। शतूंगड़ी जी, तू की मैनू चारना, तेरे कहने ते मैं चली जाना सी विआह ते। समझदी कि अपने आप नू। तो ब्याह है फिर? अब बड़ी देर हो गई है, अब नहीं कुछ हो सकता। अगर ये साफ होना तो बड़ा कुछ हो सकता है। और यूं क्यों नहीं कहती कि तेरे माँ प्यो ने अपनी बेटी को खुली छूट दे रखी है मनमानी करने की? समझने की कोशिश करो, अम्मी जी बड़े मजबूर थे। वहां का कानून बड़ा मुख्तलफ होता है, वहां पे नहीं ऐसे बच्चियों पे रोब डाल सकते, ना जबरदस्ती ब्याह करा सकते, ना रुकवा सकते। बहाने होते हैं ये, अच्छी तरह जानता ना। माँ प्यो की मर्जी के बगैर ना औलाद एक पैर भी इधर उधर नहीं चला सकती। जैसा माँ बाप कहते हैं ना, वैसी औलाद तो करना पड़ता है। कैसे मान लूं मैं तेरी बात? यहाँ पे होता है, वहां पे नहीं होता। बड़ा वहां लगा के रखती है, कहीं पक्का ही तुझे वहां ना भेज दूं मैं। छो गुस्सा, जाने दो। ऐसा भी क्या हो गया है? मेरे भाई की मांग उन्होंने किसी कम जात के साथ ब्याह दी और तू चाहती है मैं बात इतनी आसानी से पचा जाऊं, इतनी आसानी से पी जाऊं? ना, इसका तो हरजाना उन्हें भरना ही पड़ेगा। हरजाना? हाँ, हरजाना। चाहे तो अपनी दूसरी बेटी को अपने घर पे बिठा ले, और ना फिर 2 करोड़ रुपया मेरी तेजी पर रख दे, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। 2 करोड़ रुपया? तुक बनती है इसकी कोई? रिश्ता तोड़ने की तुक बनती थी? तेरा भाई मेरे खानदान की सारी लड़कियां देखता गया और ब्याह किसी और के साथ करके उस अमेरिका ले गया। पूरे खानदान में मुझे बुझे पड़ने, लांते पड़ने, खल्ले पड़ने, मुझे अपनी फुफ्फे से भी और अपने चाचे से भी। तेरे शिराते वाले भाई को छोड़ के तेरी निकी किसी हिंदू के साथ नस गई। उसके बाद भी तो कहती है कि ये बेइज्जती है। हरजाना न लूं इसका मैं? बस बस, सोना नहीं है। फराज दी माची है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी को फराज नजर नहीं आ रहा। दरअसल दूल्हा हमारे यहाँ आते नहीं है माइयों में, हम लोग पुराने जमाने के हैं। अब तो दूल्हा दुल्हन आरसी मुसफ़ी में एक दूसरे को देखेंगे। ये हमारी समधन जी नहीं नजर आ रही हैं। खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत तो ठीक है? लो दसो, दुश्मनों ने कौन से ढोल बजाने थे? दरअसल वो बिल्कुल तैयार थी, बस उनका पैर फिसल गया तो उनको मोच आ गई। मोच नहीं, चुक पै गई है। एक ही बात है डैडी। हाँ।
अच्छा दर्द की खाक में छानू जाने क्यों खुद को ना पहचानू। आप तो सुल्तान भाई की भी शादी खानदान में करना चाहती थी, वो कौन सा मान गया आपकी बात? उनके साथ तो आपकी जबरदस्ती चली नहीं, तो फिर मेरे साथ क्यों? जुत्ती लावा मैं जानो कौन हूँ मैं, क्या जानूं। लो सो गई है, आराम आया? जिंदगी क्या इसे मानूं, जाने क्यों खुद को ना पहचानूं। हुण की हाल है तेरा? बस उठिया नहीं जा रहा। चाहे कोई गल नहीं है, अल्लाह उठाने वाला है। मेरा मतलब है जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे एक गल है बिल्लो, जे मैं कल रात ना जांदा ना तो दिल नूं परेशानी रहनी सी कि पता नहीं अंजुमन की फैसला कर बैठी, पर जाके तो मैं शुक्र ही कीता। बड़ा चंगा मुंडा है, मां भी बीबी जई है, चंगा खानदान ते बस कर। हाँ का दिया गल्ला बेहतर को कुछ पूछिया बोली जांदा खाम खा के। टाइम जाया ना कर, तो जा ढाबे ते देख जाके खोल। अरे की गंद खोलिया उन उस परवीन ने। हाँ की गल है? अम्मी जी, तबीयत कैसी है अब आपकी? डैडी जी ने बताया था कि वो बदल गया है शफक। बदल गया है मतलब? वो पहले जैसा नहीं रहा। कोई बहुत जरूरी बात हो तो करता है, और रात को घर भी लेट आता है। ओह नो, मुझे तो पहले ही डर था कि तुम यही करोगे। मैंने क्या किया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सर्द रवैये की वजह से। अब क्या वो अपना सर दीवार पर ही मारता रहे सारी जिंदगी? कैसा कोल्ड रिस्पॉन्स? मैं कभी भी उसके साथ रूड नहीं हुई, और ना मेरे पास कोई रीजन था ऐसा करने के लिए। ही इज एक्चुअली क्वाइट नाइस। बस नाइस? यार मैं हमेशा बहुत फ्रेंडली रही हूँ, हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में। फ्रेंडली? वो फ्रेंड नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। तो क्या हस्बैंड और वाइफ अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मगर पहले अच्छे हस्बैंड वाइफ तो बनने। याद है ना मैंने क्या कहा था कि अगर इतना चाहने वाले को ये लगे कि वो जिस पे अपनी इतनी मोहब्बतें लुटा रहे हैं
उसके दिल में ये फीलिंग्स ही नहीं है। तो वो हर्ट हो सकते हैं। सुल्तान भी हर्ट ही हुआ है, इसीलिए वो तुमसे इतना बदला है। तुम सारा ब्लेम मुझे नहीं दे सकती। ये भी तो हो सकता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत ना करता हो। अरे मोहब्बत नहीं करता तो तुमसे शादी करता भला? मैं भी तो नहीं करती थी मोहब्बत उससे, लेकिन मैंने शादी की ना। हो सकता है उसके पास भी शादी करने की कोई और वजह हो मोहब्बत के अलावा। मैं आपकी हेल्प करूं? हेल्प? कादी हेल्प? तैयार होने में। तेरा ख्याल है मैं इस तरह जा सकनी है? हाँ, मुझे तो आप इतनी बीमार नहीं लग रही। तेरा मतलब है मैं मकर फरेब कर रही है? मैंने ये तो नहीं कहा। क्या नहीं रही, पर तेरा मतलब है या समझी तू है। समझने का क्या है? खैर, अगर आपका मूड बदले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छा से तैयार कर लूंगी। अच्छा एक गल सुनो, वो तो फाइल किथे है? कौन सी फाइल? ओहो ही जिदे बल ते नहीं टपदी फिरनी है तू। देख पुत, घर दी इज्जत दा सवाल हुंदा है, खानदान दा परम भी कोई शय हुंदी है। तू एडी वड्डी चीज किसे गैर नू फड़ाई है ते जे उन्हें गलत इस्तेमाल कर लिया ता? गलत इस्तेमाल? ओ, आपको कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि अगर मेरी दोस्त ने वो फाइल पढ़ ली और पढ़ने के बाद अगर उसका ज़मीर जाग गया और उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया तो? यही मैंने भी सोचा था, इसीलिए मैंने उसे फाइल दी ही नहीं। नहीं देती फाइल? ता किथे है? यहीं पे फ्रीजर में। बड़ी कमीनी आ भैया, खपा छोड़।